दोस्तों मैडम वेब एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में ऑडियंस अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानती है। हालांकि अभी इसका कोई टीजर ट्रेलर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उसके कुछ फोटोज लीक होते हुए नजर आए हैं जो कि बताते हैं ये मूवी शायद बनेगी 2002 की टाइमलाइन में। यानी दोस्तों एक पास्ट कनेक्शन दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सब है क्या, वही आज हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं और जानने वाले हैं शी हल्क के पहले रिव्यू के बारे में, जो कि आप सबको हैरान कर देगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अपने फेवरेट स्पाइडरमैन का नाम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें शी हल्क के रिव्यू की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में आपको एपिसोड 1 थोड़ा हल्का फुल्का लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे ये एपिसोड इंटरेस्टिंग होता जाएगा और यहाँ पे हल्की सी सिटकॉम जैसी फीलिंग भी आप लोग को देखने को मिलेगी। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे भी हाल ही में मार्क रफेलो का भी कहते हुआ था, यहाँ पे उनसे पूछा गया था वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में, तो उन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया था कि वो उस टाइप की मूवी करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी वो भी चाहते हैं कि ऑडियंस को वो हल्क मिले जो कि वो डिजर्व करती है। इन सब के अलावा चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है मैडम वेब का। आखिरकार ये चल क्या रहा है और यहाँ पे अचानक से मैडम वेब का कैरेक्टर क्यों आया है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें सोनी पिक्चर्स की, तो अभी हाल ही में उसने वेनम पार्ट 1 पार्ट 2 लाई है, उसके बाद मॉर्बियस हम लोग को देखने को मिली है और अब क्रेवन द हंटर आ रही है। लेकिन मैडम वेब को लाते ही एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आगे जाके मल्टीवर्स का जो सिस्टम है वो सोनी के यूनिवर्स में भी देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सोनी पिक्चर्स अपने यूनिवर्स एक तरीके से शेयर कर लिया है, जैसे एंड्रू और टॉबी अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई दिए है, यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम में। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग मैडम वेब पे ध्यान देंगे तो वो एक ऐसी मूवी है जो कि कंफर्म करती है कि पीटर पार्कर का जन्म हो के रहे। यानी दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2002 की इमेज की जो कि लीक हुई थी, वो तो बस एक शुरुआत है। यहाँ पे इसके और पास्ट का कनेक्शन दिखाया जाएगा, जहाँ पे हम लोग को बेन पार्कर दिखाई देंगे जो कि है पीटर पार्कर के अंकल, उसके बाद पीटर पार्कर के फादर रिचर्ड पार्कर दिखाई देंगे और आगे जाके मैरी पार्कर भी दिखाई दे सकती है, लेकिन ये सब काफ़ी यंगर वर्जन के होंगे। और यहाँ पे मैडम वेब और बाकी स्पाइडरमैन ये कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पीटर पार्कर का जन्म हर हालत में हो जाए। यानी दोस्तों कुछ ऐसे इविल लोग भी होंगे जो कि ये नहीं चाहते होंगे और यहाँ पे इनके हिसाब से टाइमलाइन बदली जा सकती है। हो सकता है इनके दोस्त में मल्टीवर्स का रूल किसी और तरीके से काम करता होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैडम वेब के अलावा कुछ और सुपर हीरोज का केमियो है, जैसे कि जूलिया कारपेंटर जिसके पास भी स्पाइडरमैन जैसी पावर है, फिर मैटियो फ्रैंकलिन। ये सब नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, या फिर अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़े होंगे तो इनको थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें बेन पार्कर की, तो हाँ उनका यंगर वर्जन देखने में काफ़ी कूल लगेगा। और यहाँ पे मैरी पार्कर जो कि खुद पीटर पार्कर की मम्मी है, वहाँ पे भी ये सब दिखाया जाएगा। यानी कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है यहाँ पे ऑडियंस को देखने में, लेकिन फिर भी ये इंटरेस्टिंग तभी बनेगी अब यहाँ पे सिर्फ स्पाइडरमैन के नाम से ही काम ना चला हो, बल्कि उसका केमियो भी हो। यानी कि दोस्तों आप लोग ने वेनम दिखा दी, उसकी हाइप बढ़ा के यहाँ पे स्पाइडरमैन आ सकता था। वेनम 2 की भी हाइप बढ़ी थी स्पाइडरमैन की वजह से, लेकिन वो बस एंड में बच गई, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग ने टॉम हॉलैंड का केमियो देख लिया था। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे मॉर्बियस के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश किया गया, यानी कि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में यहाँ पे माइकल कीटन का वल्चर जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिलोंग करता है, उसे उसके यूनिवर्स में दिखा के वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर उनके यूनिवर्स का पीटर पार्कर है कौन, और इसी का जवाब शायद दोस्तों हम लोग को मैडम वेब की मूवी में देखने को मिल जाएगा कि आखिरकार ये सब की शुरुआत कहाँ से होती है और यहाँ पे वीडियो के यूनिवर्स में कौन से विलेन लोग को दिखाए जाएंगे, और क्या आगे जाके इस मूवी के बाद टॉबी के स्पाइडरमैन 4 की पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों हम लोग को एक बात पता है कि सोनी पिक्चर्स अपने खुद का स्पाइडर्स बनाने पे तुला हुआ है और वो ये करके रहेगा। और यहाँ पे स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज दोनों को काफ़ी ज़्यादा फायदा करवा सकता है। और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे मैडम वेब के कुछ कैरेक्टर्स हैं वो आगे जाके हम लोग को सीक्रेट वॉर में भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जूलिया कारपेंटर की, तो उसका पहला अपीयरेंस बाद में जाके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी बन रही है, जो शेयर्ड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके बाद हम लोग को आगे जाके वो सब जो सुपर हीरो है उनका मर्जर अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई देगा। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस को एक और कन्फ्यूजन होगी, क्या यहाँ पे वही होगा जो कि मॉर्बियस के साथ हुआ था। यानी कि आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब मॉर्बियस का ट्रेलर आया था तो मॉर्बियस जेल में था और यहाँ पे हम लोग उसके जस्ट पीछे देख सकते थे स्पाइडरमैन की फ़ोटो, और यहाँ पे लेकिन मूवी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो कनेक्शन ऑडियंस देखना चाहती थी मॉर्बियस में, वो एकदम नहीं पॉसिबल हुआ। तो क्या मैडम वेब के साथ भी सोनी पिक्चर्स ऐसा करने वाला है
क्योंकि दोस्तों मैडम वेब है इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। हाँ, एक बार के लिए चलिए हम लोग क्रेवन द हंटर को भी देखे होंगे यहाँ पर स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी सीरीज़ में, लेकिन अगर हम लोग बात करें मैडम वेब की तो उनके और उनकी कंपेनियन के बारे में हाइप बढ़ाने के लिए सोनी पिक्चर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और इसलिए यहाँ पे स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है। अब जैसे कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन फिर भी ये एक वियर्ड सी थ्योरी है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैडम वेब चाहती है कि पीटर पार्कर हर हालत में अपनी नस्ल में जन्म ले, उसके लिए दोस्तों हो सकता है वो फ्यूचर से जाके पीटर पार्कर की हेल्प मांग सकती है, यानी वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करे। काफ़ी अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और ये सब जो इवेंट्स हो रहे हैं इस स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद के हो रहे हैं, यानी कि जो टॉबी मैगवायर यहाँ से गया था वो आगे जाके मैडम वेब की हेल्प कर रहा है अपने ही आप को बचाने में। यानी दोस्तों अगर ये सब पॉसिबिलिटी होती है और यहाँ पे वाकई टॉबी का कैमियो हो जाता है और साथ में शायद एंड्रू का भी टीम अप हम लोग को देखने को मिले, तब ये मूवी तो काफ़ी दमदार होगी और इसी एग्जैक्ट मूवी से दोस्तों हम लोग को स्पाइडरवर्स की हाइप देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ नाम लेने से सब काम नहीं चलेगा, यहाँ पे टॉबी को दिखाना पड़ेगा। वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें एंड्रू की तो मे भी दोस्तों उसके यूनिवर्स के भी कुछ लोग हम लोग को आगे जाके मैडम वेब में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों टाइमलाइन का जंप काफी ज्यादा है। यानी कि दोस्तों एक समय पे वो मूवी काफी पास्ट में चली जाती है और दूसरे समय में काफी फ्यूचर में। सब जो स्पेशल एबिलिटी है ये मैडम वेब के पास कैसे आई और इन सब के पीछे कौन है। और हालांकि चलिए एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं मैडम वेब की जो पूरी टीम है सपोर्ट करिए सिचुएशन को कि ये कामयाब हो करे, लेकिन इन सब के पीछे आखिर ऐसा कौन विलन है जो कि बिल्कुल नहीं चाहता कि पीटर पार्कर पैदा हो। और यहाँ पे इसी का जवाब दोस्तों हो सकता है आगे जाके हम लोग को उसके पहले टीजर ट्रेलर में दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस मूवी की तो ये मूवी काफ़ी अच्छा कर सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ पे टॉबी का स्पाइडरमैन हम लोग को देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि आखिरकार जो मैडम वेब है वो कौन से स्पाइडरमैन पे ध्यान दे रही है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें पीटर पार्कर की तो मल्टीवर्स में तो कई पीटर पार्कर हैं जो कि यहाँ पे पैदा होने वाले होंगे, तो यहाँ पे मैडम वेब का ध्यान किस पे होगा? क्या वो टॉबी है, एंड्रू है, टॉम है, ये कौन है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की तो वो तो अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है, तो मे भी उस पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन सोनी पिक्चर्स के पास अभी 2 स्पाइडरमैन है जिन पे वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है अभी तो। लेकिन करंटली ऑडियंस चाहती है एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब हम लोग आगे जाके मैडम वेब की मूवी देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि टॉबी मैगवायर ने एक इंटरव्यू में बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि अभी उनका स्पाइडरमैन की आने की शुरुआत तो बनी हुई है, यानी कि नो वे होम तो बस एक स्टार्टिंग है, उसके आगे जाके हम लोग को उनके और कैमियोज दिखाई देंगे। तो पॉसिबिलिटी तो जैसे कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी बन रही है, लेकिन सोनी का जो अपना यूनिवर्स है उसका मज़ा कुछ और ही है, यानी कि आगे जाके हम लोग को बाकी मार्वल मूवीज़ में भी टॉबी और एंड्रू दिखाई देंगे। और हो सकता है इनमें से जो एक मूवी हो वो और कोई नहीं बल्कि हो अपनी क्रेवन द हंटर। अब देखना यह है कि आगे ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है। तो ये थी अमेजिंग अपडेट तो रिलेटेड थी मैडम वेब से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।